आज के ज्योतिषीय चर्चा में सूर्य से संबंधित विचार और उसके द्वारा बनने वाले कुछ योगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष में सूर्य को अनेक नामों से जाना जाता है। ज्योतिष में सूर्य जो है सबकी आत्मा और जीवों को प्राण प्रदान करने वाले होते हैं। संस्कृत में सूर्य को मार्तंड, अर्क, रवि आदि, अर्यमा, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, कश्यप आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इनको सन कहते हैं और उर्दू फारसी में इनको शम्स नाम से जानते हैं, आफ्ताब नाम से जानते हैं। पौराणिक परिचय के अनुसार देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के अनुसार सूर्य तथा ब्रह्मांड मंडल के मध्य में जो केंद्र स्थान होता है वह ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य के तरफ से लगभग चारों तरफ 25 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित रहते हैं और सूर्य के द्वारा ही इनकी दिशा तय की जाती है और सूर्य के द्वारा ही अंतरिक्ष लोक, भूलोक, पाताल लोक आदि का निर्णय किया जाता है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं। पहली का नाम दिति तथा दूसरी का नाम अदिति था। तो दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। तो अदिति के द्वारा जन्म लिए जाने के कारण सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। इस प्रकार से इनका नाम आदित्य भी है। सूर्य को सभी जीवों की आत्मा भी माना गया है। यह सब ग्रहों के अधिष्ठाता भी हैं। यह सर्वशक्तिमान है और सबको प्राणवायु प्रदान करने वाले होते हैं। सूर्य जो है किन किन ग्रहों के साथ मिलकर के कौन सा योग बनाते हैं और किस राशि पर उच्च का होते हैं, नीच का होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो सूर्य को सभी जीवों के कारक भी माने जाते हैं और सूर्य जो है सर्वशक्तिमान भी माने जाते हैं। सूर्य के मित्र जो है चंद्रमा, मंगल, गुरु होते हैं। इनका शत्रु जो है शुक्र और शनि होते हैं। बुध इनके सम होते हैं। सूर्य सिंह राशि पर स्वगृही मूल त्रिकोणी माने जाते हैं और मेष राशि पर यह उच्च के होते हैं, तुला राशि पर नीच के होते हैं तथा मेष के 10 डिग्री पर यह परम उच्च तथा तुला के 10 डिग्री पर यह परम नीच माने जाते हैं। सूर्य को जो है पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है। सूर्य का तत्व अग्नि होता है और सूर्य ग्रह जो जाति से क्षत्रिय माने जाते हैं, इनका वर्ण लाल होता है। इनका रजो गुण से संबंधित कारक माना जाता है। यह आत्मा, पिता और राजयोग के कारक बनते हैं। अब चल रहे हैं सूर्य के द्वारा बनने वाले कुछ जो महायोग हैं। ज्योतिष में सूर्य से बनने वाले योगों में इस प्रकार से चर्चा करते हैं। यदि सूर्य के साथ चंद्रमा रहते हैं तो अमावस्या योग बना देते हैं। वहीं सूर्य के साथ अगर मंगल होते हैं तो सौर योग बना देते हैं। अगर सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो बुधादित्य योग हो जाता है। सूर्य के साथ गुरु रहने पर राजलक्षण योग हो जाता है। सूर्य के साथ शुक्र रहने पर वैभव योग हो जाता है। सूर्य के साथ शनि रहने पर संघर्ष योग बन जाता है। सूर्य के साथ राहु रहने पर ग्रहण योग बन जाता है तथा केतु भी ग्रहण योग ही बनाते हैं। इस प्रकार के इनके नामों के द्वारा ही इनकी फल की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है। ऐसा ही फल देते हैं। सूर्य के द्वारा प्रमुख 3 योग और भी होते हैं, जो वेशी योग, वाशी योग और उभयचरी योग
3 योग और बनाते हैं। वैसी योग कब बनता है? जब सूर्य के दूसरे भाव में चंद्रमा, राहु, केतु के अलावा और कोई भी ग्रह बैठे हों तो वैसी योग बनाते हैं। ऐसे लोग परम धनवान, बुद्धिमान, अच्छे वक्ता होते हैं जो अपने जीवन काल में बहुत से ऊंचाई को छूते हैं और संघर्ष करते हुए बहुत आगे बढ़ते हैं। वासी योग बनाते हैं। कह रहे हैं कि वासी योग इस प्रकार से बनता है, जब सूर्य से 12वें चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़ करके कोई ग्रह रहता है तो वासी योग होता है। ऐसे लोग बाहर में भी ख्याति प्राप्त करते हैं, धनवान होते हैं। ये अपने खर्च के माध्यम से बहुत यश प्राप्त करते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं जिससे इनका नाम होता है। वहीं उभयचरी योग होता है। कह रहे हैं कि सूर्य के दोनों तरफ यदि सूर्य लग्न में बैठे हों तो दूसरे भाव में इसी प्रकार से चंद्रमा को छोड़ करके और सभी ग्रह बैठे हों तो वहाँ पर उभयचरी योग बनता है। लेकिन यही इनके 12वें भाव में, यानी इनके दूसरे और 12वें दोनों भाव में अगर ग्रह बैठे हों तो उभयचरी योग होता है। यह योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सम्मानित, धैर्यवान, विवेकशील और अपने पराक्रम से बहुत से ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। यह परम बुद्धिमान होते हैं और इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। यह सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं तथा व्यक्ति को दिशा निर्देश करने में अपना अच्छा सहयोग करते हैं। इनकी सलाह अकाट्य मानी जाती है। यह दूरदृष्टा होते हैं और दूरदृष्टि रखने वाले भी होते हैं। इस प्रकार से समाज में यह बहुत सम्मानित और जनगण के अनुसार से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति राज तत्व को प्राप्त करने वाले होते हैं। यह राज सुख को भी प्राप्त करते हैं, राजा के समान होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। इस प्रकार से सूर्य से बनने वाले योगों को आपने बताया। अपनी कुंडली में देखें, क्या यह योग आपकी भी कुंडली में है तो इसका लाभ उठाएं। और इसके विपरीत अगर कोई ग्रह हो, सूर्य अरिष्ट भाव में हो, नीच के हों, आपके 6ठे 8वें भाव में विराजमान हो तथा पाप दृष्टि हो, ग्रहण योग हो, इनका संबंध राहु से हो, शनि से हो, तो यह सूर्य का जो अच्छा नहीं होता है फल, और इसका उपाय कर लेना चाहिए। सूर्य के शांति के अनेक उपाय दिए गए हैं और सूर्य की शांति करके भी आप सुखी रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।